Hello student, my name is Salim Sheikh, lecturer of mathematics. So dear student, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस का स्टडी किया था. आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम चेन रूल भी बोलते हैं, तो आज हम चेन रूल का स्टडी करेंगे. सो नाउ कंसीडर चेन रूल. So dear students, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसे हम चेन रूल भी बोलते हैं. सो सबसे पहले समझते हैं एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है क्या एक्चुअली. सो डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रेंड्स हम लोग को पता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्टैंडर्ड फंक्शन है. डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स हमारे लिस्ट के हिसाब से फॉर्मूला नंबर 14, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स होता है 1/x. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन फॉर्मूला नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है cos x. हमको डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स भी पता है, फॉर्मूला नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स. फॉर्मूला नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. तो फ्रेंड्स ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है. सभी अगर फॉर्मूलेज में देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो मेन वेरिएबल है वो x है, x. सो व्हाट इज एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन. अगर सपोज कोई फॉर्मूले में x के प्लेस पे अगर x का कोई दूसरा टर्म आता है, जैसे अभी इट इज इक्वल टू लॉग डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ साइन x. फॉर्मूला एक्चुअली log x के लिए हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. बट हियर लॉग डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ साइन x, अभी यहाँ पे जो x का प्लेस है, x का प्लेस x के टर्म पे x का दूसरा टर्म आ गया एक्चुअली साइन x. जैसे दूसरा एक फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ साइन, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव हमको पता है cos. लेकिन अगर साइन ऑफ 2x आता है, सो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. यानी x के प्लेस पे अगर x का कोई दूसरा टर्म आता है, जैसे ये रेड कलर में x का दूसरा टर्म लिखा है हमने, हमको साइन x के लिए डेरिवेटिव पता है. बट अगर x के प्लेस पे x का ही दूसरा टर्म आता है, जैसे यहाँ पे x के प्लेस पे 2x है, सो इसको सॉल्व करेंगे हम कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले से. जैसा भी हमको एक फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x. बट अगर x के प्लेस पे अगर यहाँ पे अभी 5x आता है, डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो x के प्लेस पे अभी यहाँ पे e रेज टू 5x है. जैसे एक फॉर्मूला हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स. अभी यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ रूट, अभी ये फॉर्मूला x के लिए, अभी x के प्लेस पे यहाँ पे 2x + 1, तो ये एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन है. कंपोजिट फंक्शन क्या है एक्चुअली, x के प्लेस पे अगर x का कोई दूसरा टर्म आता है तो वो कंपोजिट फंक्शन है. और इस टाइप के कंपोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी अगर x के प्लेस पे अगर x का कोई दूसरा टर्म आता है, तो उसके लिए डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली 2 पार्ट में लिखा है हमने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में क्या एक्चुअली हमने जो 15 फॉर्मूलेज लिखे हैं, 15 फॉर्मूले में से कंपलसरी एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना होता है. यहाँ पे लिखा है हमने d/dx डेरिवेटिव बाय 1 स्टैंडर्ड रिजल्ट. यानी कंपलसरी हमारे पास जो 15 फॉर्मूलेज है, तो कंपलसरी 15 फॉर्मूलेज में से एक फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज करना होता है. एंड सेकेंड पार्ट में d/dx ऑफ इनसाइड फंक्शन. इनसाइड फंक्शन यानी x के प्लेस में ब्रैकेट में जो दूसरा x का दूसरा टर्म आता है, उसका सेपरेट डेरिवेटिव d/dx ऑफ इनसाइड फंक्शन. यानी x के प्लेस पे जो भी न्यू टर्म आ रहा है x का, उसका सेपरेट डेरिवेटिव. सो हमको 2 स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन लिखना है. एक तो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, इट इज अ पार्ट 1, एंड इन द पार्ट 2 d/dx ऑफ इनसाइड फंक्शन, यानी x के प्लेस पे जो दूसरा फंक्शन आता है उसका सेपरेट डेरिवेटिव. सो इसी सम को सॉल्व करते हैं अभी हम. dx, अभी हमको dy/dx फाइंड करना है. फर्स्ट सम y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, y इक्वल टू साइन ऑफ 2x, इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है.
तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमको पता है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करना हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ y इट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और ये साइड में हमको मिलेंगे d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अभी हमको जो फॉर्मूला पता है, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट, डेरिवेटिव ऑफ साइन x पता है हमको। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और यहाँ पे x के प्लेस पे 2x आया है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन है तो टेंशन नहीं लेना है, इसको हमको कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करना है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में हम दो स्टेप में सम सॉल्व करते हैं, दो पार्ट में उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। सो इसका डेरिवेटिव हमको साइन का डेरिवेटिव पता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमको साइन 2x का डेरिवेटिव मिलेगा cos ऑफ 2x। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। बाय यूजिंग वन स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया हमने साइन का डेरिवेटिव cos, तो उसी तरह से साइन 2x का डेरिवेटिव cos ऑफ 2x। अभी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, जो इनसाइड फंक्शन है उसका सेपरेट डेरिवेटिव। देयरफॉर इट इज इक्वल टू dy by dx is equal to cos of 2x, first part as it is, cos of 2x as it is, into derivative of 2x। 2x में 2 कांस्टेंट नंबर है, 2 को डेरिवेटिव के आउटसाइड लेना है, और डेरिवेटिव ऑफ x हमको x का डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव ऑफ x is 1। So derivative of x is 1, 2 1s are 2, so here we get 2 into cos of 2x, ये dy by dx रहेगा। नेक्स्ट, सो सेकेंड सम y इक्वल टू e रेस टू tan x, y इक्वल टू e रेस टू tan x, इसके लिए हमको dy by dx फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप सेम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ y इट इज डिनोटेड बाय dy by dx, और e रेस टू tan x का डेरिवेटिव। सो e रेस टू tan x ये अभी कंपोजिट फंक्शन है, so dy by dx is equal to derivative of e raised to tan x। so हमको पता है ये कंपोजिट फंक्शन है, हमको जो फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव ऑफ e raised to x के लिए पता है, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x e raised to x होता है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे tan x आया है। so ये कंपोजिट फंक्शन है, अगर कंपोजिट फंक्शन है तो दो स्टेप में सम सॉल्व करना है हमको। फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x इज e रेस टू x। सो ये फॉर्मूले का यूज करके डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू tan x इज e रेस टू tan x एज इट इज, इनटू इन द सेकंड पार्ट x के प्लेस पे जो x के लिए दूसरा टर्म आया है tan x, तो उसका सेपरेट डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज e रेस टू tan x एज इट इज, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan, derivative of tan is sec square x, so it is a required dy by dx। y equal to sine of log x, so third sum y equal to sine of log x। so differentiate with respect to x। so हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ y, इसको लिखते हैं हम dy by dx, dy by dx इक्वल टू, अभी साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x हमको साइन के लिए डेरिवेटिव पता है, फॉर्मूला नंबर 1, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। सो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे log x आया है। सो हमको स्टेप पता है, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन है इसलिए दो स्टेप में हमको डेरिवेटिव लिखना है। इन द फर्स्ट पार्ट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x। सो सिमिलरली ये फॉर्मूले का यूज करके साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव cos ऑफ log x इनटू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ log x। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट सेम, cos ऑफ log x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x,
तो ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन cos ऑफ log x अपॉन x. इट इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy by dx. नेक्स्ट, सो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स. इसका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है. फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव लिखेंगे हम dy by dx इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स. अभी रूट ऑफ साइन एक्स हमको डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स पता है. फॉर्मूला नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फॉर्मूला नंबर 8 हमको पता है डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 टाइम रूट एक्स. लेकिन यहाँ पे जो x का प्लेस है साइन एक्स ने ले लिया है अभी. सो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया. कंपोजिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमको दो स्टेप में फाइंड करना है. फर्स्ट, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट. स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके सामने, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स. सो ये फॉर्मूले का यूज करके डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स इज 1 अपॉन 2 टाइम्स साइन एक्स इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ x का प्लेस साइन x ने लिया है, सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x. सो फर्स्ट पार्ट सेम, 2 टाइम रूट ऑफ साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन. साइन का डेरिवेटिव होता है cos x. तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा cos x अपॉन 2 टाइम रूट ऑफ साइन x. ये वैल्यू है हमारे dy by dx का. नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हम y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव हमको पता है, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx एंड इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ब्रैकेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4. हमको log x के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. सो फर्स्ट स्टेप में हमको पता है यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है. दो स्टेप में हमको डेरिवेटिव लेना है. तो इन द फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ log x हमको पता है 1 अपॉन x. यहाँ पे x का जो प्लेस है वो ब्रैकेट ने लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4. सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ब्रैकेट is 1 upon this bracket term 1 upon x square plus 4 into in the second part x का प्लेस x square plus 4 ने लिया है तो उसका सेपरेट डेरिवेटिव. सो फर्स्ट पार्ट एज इट इज x square plus 4 into x square डेरिवेटिव ऑफ x square का डेरिवेटिव हमको पता है, इट इज इक्वल टू 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0. सो 2x प्लस 0. सो न्यूमरेटर में मिलेगा हमको 2x एंड इन द डिनोमिनेटर वी गेट x स्क्वायर प्लस 4. ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन dy by dx इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 4. y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5. सो फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करना है. डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x. So derivative of y is denoted by dy by dx. Derivative of bracket raised to 5. Bracket raised to 5. x का टर्म raised to n. उसके लिए हमको फॉर्मूला पता है. हमको पता है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 7. Derivative of x raised to n is n times x raised to n minus 1. So ये फॉर्मूले का यूज करके हमको डेरिवेटिव लिखना है. अब ये पूरा ब्रैकेट हमारे लिए x है, x रेज टू 5. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा, ये जो भी n है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, n टाइम x रेज टू n माइनस 1. सो यहाँ पे ब्रैकेट रेज टू 5, सो इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स सेम ब्रैकेट x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1. सो बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अभी सेकेंड पार्ट में x के प्लेस पे जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव. सो d बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म. सो d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस 2x माइनस 1. देयरफॉर इट इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पार्ट एज इट इज 5 टाइम्स x क्यूब माइनस 2x माइनस 1
5 माइनस 1 यानी 4 इंटू, अभी यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स का हमको डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, हमको वही सेम फॉर्मूला नंबर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन टाइम्स एक्स रेज टू एन माइनस 1। ये सेम फॉर्मूले का यूज हमको यहाँ पे करना है, n को रिप्लेस करना है 3 से, सो वी गेट 3 टाइम्स x रेज टू 3 माइनस 1 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव हमको पता है 1 और हमको कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव पता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नंबर इज 0। तो फर्स्ट पार्ट सेम 5 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 3 टाइम्स x रेज टू 3 माइनस 1 मीन्स व्हाट 2 माइनस 2 1 जा 2। आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स और ये वाला ब्रैकेट दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। इट इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इट इज अ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ dy by dx। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसे लगा, आपको हमको कमेंट्स करके बताना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।